मैं ज्योति सर और ज्योति की पाठशाला में आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के टॉपिक एलएस ऑफ मेल कोन ऑफ फाइनेंस, है ना। एलएस ऑफ मेल कोन ऑफ फाइनेंस, जो फाइनेंस का नर कोन है उसके बारे में, है ना। डायग्राम यहाँ पर दिया हुआ है एलएस ऑफ मेल कोन ऑफ फाइनेंस, ठीक है। जो फाइनेंस है उसमें जो मेल कोन है उसका अनुदैर्ध्य जो काट है उसका स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है। ये जो डायग्राम है, पहले नंबर का डायग्राम है, ये है लॉन्ग शूट बाय मेल कोन, है ना। तो ये जो मेल कोन है वो लॉन्ग शूट पर बना हुआ है ना। मेल कोन कहाँ पर बना है? लॉन्ग शूट पर। यहाँ पर दिख रहा है लॉन्ग शूट, आपको दिखाई दे रहा है। लॉन्ग शूट में आपको यहाँ सबसे पहले शूट दिखाई दे रहा है और यहाँ पर आपको स्केल लिप दिखाई दे रहा है, ये स्केल लिप है और ये द्वार शूट है, बौना वाला शूट है, ठीक है। शूट मतलब प्रारूप, शूट मतलब जड़, शूट मतलब प्रारूप, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेल कोन है वो यहाँ पर बना हुआ है पिंक कलर के, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर ये क्या है? मेल कोन, ठीक है, मेल कोन है। ये जो मेल कोन है वो इस लॉन्ग शूट पर बना हुआ है और सबसे ऊपर में क्या दिखाई दे रहा है? यंग ड्वार्फ शूट दिखाई दे रहा है। यहाँ ये ड्वार्फ शूट है और ये वाला यंग वाला ड्वार्फ शूट है, ठीक है। ये चीज हो गया पहला नंबर का डायग्राम। दूसरे नंबर के डायग्राम में हम देखेंगे, दूसरा नंबर का जो फिगर है वहां पर, तो ये जो दिख रहा है यंग मेल कोन है। यहाँ पर तो मेल कोन सिर्फ डायग्राम दिखाई दे रहा है जो लॉन्ग शूट पर है। दूसरे नंबर के डायग्राम में क्या दिखाई दे रहा है? यंग मेल कोन, ये दिखाई दे रहा है यंग वाला मेल कोन, है ना। यंग वाला मेल कोन में यहाँ पर एक स्केल लिप दिखाई दे रहा है नीचे की ओर और ऊपर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर ये है आपका माइक्रोस्पोरोफिल, ठीक है। अब तीसरा नंबर के डायग्राम देखते हैं। तीसरा नंबर का ये जो फिगर है ये है मैच्योर मेल कोन का। सबसे पहले तो लॉन्ग शूट पर देखें हम मेल कोन को, उसके बाद यंग मेल कोन देखें, उसके बाद मैच्योर मेल कोन जब देखते हैं, परिपक्व वाला जो मैच्योर कोन देखते हैं हम, ठीक है, तो क्या होता है? ये इस प्रकार से संरचना हमको दिखाई देगा, ठीक है। अब ये जो मैच्योर मेल कोन है इसी का हम क्या करेंगे? सेक्शन कटिंग करेंगे, एलएस सेक्शन कटिंग करेंगे, ठीक है। आरएलएस भी बोल सकते हैं इसको, यहाँ पर ये बना हुआ आरएलएस भी बोल सकते हैं, रेडियली लॉन्गिट्यूडिनली सेक्शन, है ना। अरि अनुदैर्ध्य काट का जब हम काटेंगे उसको कोन को तो हमको इस प्रकार से संरचना दिखाई देगा, ठीक है। और हम अभी इसी का स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। समझ में आ गया? तो हम देख सकते हैं इस प्रकार का संरचना है, इसमें क्या क्या चीज आपको दिखाई देगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे तो क्या होता है, ये जो मेल कोन है ना, ये मेल कोन है उसको क्या बोल सकते हैं? स्टीमिनेट कोन के नाम से भी जाना जा सकता है, यानी कि पुंकेसरी कोन के नाम से। क्या कोन? स्टीमिनेट कोन, है ना। स्टीमिनेट कोन के नाम से भी जान सकते हैं किसको? ये जो मेल कोन है उसको, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? पुंकेसरी कोन, ठीक। अब हम जब आगे आते हैं तो क्या होता है, ये जो मेल कोन है और जो फीमेल कोन है दोनों चीज यहाँ पर होता है ना। तो मेल कोन क्या होता है? पहले बनता है। मेल कोन का निर्माण कब होता है? पहले होता है। उसके बाद क्या होता है? फीमेल कोन बाद में बनता है, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है यहाँ पर कि मेल कोन का निर्माण क्या होता है? पहले होता है और फीमेल कोन का निर्माण बाद में होता है। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो हम बताए थे कि ये जो क्या होते हैं? मोनोसियस प्लांट होते हैं। कौन? पाइनस। पाइनस क्या है? एक प्रकार से मोनोसियस प्लांट होते हैं जिसमें मेल कोन और फीमेल कोन जो होते हैं कहां पर बनते हैं? स्टोबिलस में बनते हैं और कहां? अलग अलग शाखाओं पर, ठीक है। स्टोबिलस कहां पर बनेंगे? पौधे के अलग अलग शाखा पर बनता है ना। तो यही होता है कि मेल कोन क्या होता है? पहले बन जाता है और फीमेल कोन क्या होता है? बाद में बनता है। और ये जनवरी से मार्च महीने के बीच में बनता है। कब बनता है? जनवरी से मार्च महीने के बीच में, ठीक है। उसके बाद जब हम आगे आते हैं तो ये जो मेल कोन है वो लॉन्ग शूट के जो ड्वार्फ शूट होते हैं, लॉन्ग शूट में क्या होते हैं? ये लॉन्ग शूट है, आपको दिखाई दे रहा है। इसी लॉन्ग शूट में क्या होते हैं? ड्वार्फ शूट यहाँ पर है, वहीं पास क्या होता है? ये गुच्छे के रूप में दिखाई देता है। कौन? ये मेल कोन जो है, ठीक है। समझ में आया? उसके बाद हम
आगे जब इसकी बात करते हैं, है ना, इसके बारे में, मेल कोण के बारे में, तो ये जो मेल कोण होता है, मेल कोण होता है वो पाइनस का नर शंकु जो क्या होता है, आवर्त बीजी के नर पुष्प के समान होता है ना। हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, अनावृत बीजी पढ़ रहे हैं, लेकिन हम पाइनस का जो नर कोण का बात करते हैं, मेल कोण का बात करते हैं, तो ये जो होता है वो जो आवर्त बीजी पौधे होते हैं उसके क्या होते हैं, ये पुष्प के समान होते हैं, नर पुष्प के समतुल्य होता है। और इसकी जब हम लंबाई चौड़ाई की बात करते हैं, लंबाई की बात करते हैं, है ना, तो इसका लंबाई की हम बात करेंगे, लंबाई का मेल कोण का ये 3 से 4 सेंटीमीटर होता है लंबाई। कितना होता है, 3 से 4 सेंटीमीटर। और इसकी व्यास की हम बात करेंगे तो है ना, व्यास का बात करेंगे तो ये 0.65 सेंटीमीटर तक क्या होता है, इसका व्यास होता है। किसका, पाइनस के जो नर कोण होते हैं, मेल कोण होते हैं, उसका है ना लंबाई और व्यास जो होता है वो इस प्रकार से होता है। ठीक है, अब हम आते हैं इसकी, पहले मैं तो बता दिया यहाँ पर, ये शंकु के बारे में बता दिया है ना, इस शंकु को क्या बोलते हैं, कौन सा शंकु कब बनता है, कौन से महीने में बनता है ना, कौन पहले बनता है, कौन बाद में बनता है, कहाँ पर होता है, इसका लंबाई कितना होता है और इसका व्यास कितना होता है, ये शंकु के बारे में बता दिया। ठीक है, अब हम आते हैं जो चीज हमको पढ़ना है, एस ऑफ मेल कोण ऑफ पाइनस, पाइनस का जो नर शंकु है उसके बारे में। तो यहाँ पर संरचना दिखाई दे रहा है ना, हम इसका स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसका जब हम स्टडी करते हैं, एस ऑफ मेल कोण ऑफ पाइनस, पाइनस के मेल कोण का स्टडी करते हैं, सबसे पहले हमको इसमें क्या दिखाई देता है, एक कोण एक्सिस दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, कोण एक्सिस दिखाई देता है। ठीक है, कोण एक्सिस दिखाई देता है, इसी को क्या बोलते हैं, थैलेमस के नाम से भी जाना जाता है। ये इसको थैलेमस, ठीक है, इसको थैलेमस के नाम से भी जाना जाता है। कोण एक्सिस दिखाई देता है जो सेंटर में होता है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये बीच में है ना, ये क्या है, कोण एक्सिस, इसी को थैलेमस भी बोलते हैं। ठीक है, आगे आते हैं तो क्या होता है, जिसके चारों ओर क्या दिखाई दे रहा है, हमको माइक्रोस्पोरोफिल दिखाई दे रहा है। ये है क्या, माइक्रोस्पोरोफिल, है ना, ये व्हाइट कलर के यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर चारों ओर क्या दिखाई दे रहा है, माइक्रोस्पोरोफिल। तो बीच में क्या होता है, कोण एक्सिस होता है या थैलेमस होता है, जिसके चारों ओर हमको क्या दिखाई देता है, माइक्रोस्पोरोफिल दिखाई देता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को। अब क्या होता है, अब जो इस प्रकार के जो पाइनस के नर शंकु को इन्फ्लोरेसेंस कहने से अच्छा इसको क्या बोल सकते हैं, फ्लावर कहना अच्छा है, ऐसा माना जाए गया। ठीक है, इसको पुष्प क्रम ना बोल के क्या बोल सकते हैं, है ना, पुष्प कह सकते हैं, ऐसा साइंटिस्ट का मानना है। ठीक है, पुष्प क्रम ना बोल के इसको क्या बोल सकते हैं, फ्लावर या पुष्प बोल सकते हैं। ठीक, यहां तक हो गया। इसके जो माइक्रोस्पोरोफिल होता है ना, इसमें क्या है, माइक्रोस्पोरोफिल है, ये यहाँ पर माइक्रोस्पोरोफिल है। तो इस के जो माइक्रोस्पोरोफिल है उसको क्या बोल सकते हैं, हाँ तो थोड़ा सा हाँ, तो इसको जो माइक्रोस्पोरोफिल है उसको एंजियोस्पर्म में क्या बोल सकते हैं, स्टेमन के नाम से बोल सकते हैं, है ना। इसके जो माइक्रोस्पोरोफिल है क्या बोल सकते हैं हम, स्टेमन, यानी कि पुंकेसर। ठीक है, और इसके जो माइक्रोस्पोरेंजियम है ना, क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम है, उसको क्या बोल सकते हैं, एंथर सेक कह सकते हैं। क्या सकते हैं, एंथर सेक। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर में क्या हुआ है, क्या भरा हुआ है यहाँ पर, माइक्रोस्पोरेंजियम। तो इस माइक्रोस्पोरेंजियम को क्या बोल सकते हैं, एंथर सेक, एंथर सेक के नाम से भी इसको जाना सकता है। कहां पर, एंजियोस्पर्म में, है ना। तो एंजियोस्पर्म में जिसको माइक्रोस्पोरोफिल को स्टेमन बोलते हैं और क्या बोलते हैं, इसको माइक्रोस्पोरेंजियम को एंथर सेक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहां तक हो गया। अब आगे देखते हैं तो क्या होता है, माइक्रोस्पोरोफिल जो होता है, यहाँ पर ये माइक्रोस्पोरोफिल है, ये माइक्रोस्पोरोफिल क्या होता है, संवृत्त होता है। इसमें क्या पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है ना। स्टार्च होते हैं, यहाँ पर दिख रहा होगा ये छोटा सा संरचना जिसके द्वारा क्या हुआ है, ये थैलेमस से
जुड़ा हुआ है। सभी माइक्रोस्पोरोफिल में देख सकते हैं, इसमें भी दिखाई देगा, इसमें भी यहाँ पर, इसमें भी यहाँ पर। तो इसमें यहाँ पर क्या होता है, ये वृंत है ना, ये क्या है, स्टाल्क है ना। इसी स्टाल्क से क्या होता है, ये माइक्रोस्पोरोफिल या ये सारे माइक्रोस्पोरोफिल है ना, थैलेमस से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, और जो क्या होता है, स्केल लाइक संरचना होता है, सर्क जैसी इसकी क्या होती है, संरचना होती है, सर्कनुमा संरचना होता है किसका, ये माइक्रोस्पोरोफिल का। ठीक है, जिसके निचली सतह पर क्या होता है ना, पोलन सेक अथवा माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है। ये जो है माइक्रोस्पोरोफिल है ना, और इस माइक्रोस्पोरोफिल के निचली सतह पर, जैसे कि सारे माइक्रोस्पोरोफिल में आप लोग देख लो, ये माइक्रोस्पोरोफिल है व्हाइट कलर का, जिसके निचली सतह पर क्या दिखाई दे रहा है, इस टाइप से दिखाई दे रहा है संरचना, ये है ना, ये क्या है आपका माइक्रोस्पोरेंजियम है ना। और इसी माइक्रोस्पोरेंजियम को क्या बोलते हैं, पोलन सेक कहते हैं, पोलन सेक कहते हैं। और इस पोलन सेक के अंदर में क्या होता है, पोलन ग्रेन भरा हुआ होता है। ठीक है, तो ये पूरी संरचना है वो किसका संरचना है, मेल कोन का। यानी कि कोन कहां पर प्रेजेंट होता है, कोन कैसे, यंग कोन कैसे होता है, ये यंग कोन यहां पर मैं बता दिया कि जो मेल कोन होता है कौन से सूट पर होता है, यंग लॉन्ग सूट पर होता है। फिर यंग कोन के बारे में बता दिया, यंग मेल कोन के बारे में, फिर मैच्योर मेल कोन के बारे में बताया, और फाइनली जो हमको पढ़ना है ये एलएस ऑफ मेल कोन और फाइनस उसके बारे में बताया। तो मेरा ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा, प्लीज वीडियो को पूरा वॉच करेंगे, और इस चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।